जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आपकी कातिल नजरों का दीवाना बन चुका है कोई। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट का। ये जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है वर्गो को। आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे डीप थिंकिंग की बातें आ रही है। जैसे इसके हाथ में एक लैंटर्न है और ये रात का वक्त रिप्रेजेंट करता है, फिर भी ये कुछ ढूंढ रहा है। वैसे ही आप जब काफी समझदार इंसान है और काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल भी है, मतलब स्पिरिचुअल बातों को लेके भी आपकी एक अलग सोच है। साथ ही साथ आप डीप थिंकिंग करने वाले होने की वजह से एक बार अगर आप किसी चीज को लेके सोचने बैठ जाए तो आप रात रात भर उस बात को लेके सोचते रहते हैं। मतलब काफी ज्यादा आपका एनालिटिकल स्वभाव हो सकता है। यहाँ पे बात आ रही है थोड़ा सा अपने में रहने की भी। तो आप ऐसे पर्सन में आते हैं जहाँ पे आप अपने में ही रहना पसंद करते हैं। बाकी दुनिया से जैसे आपको कोई लेना देना नहीं है। अपने में रहो, अपनी दुनिया की चीजें करते रहो। और थोड़ा सा आप ऐसे भी है कि मतलब ज्यादा किसी को कुछ मिलना जुलना नहीं, या फिर गॉसिप वगैरह इन सब बातों से दूर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो खामोशी है या फिर साइलेंट रहने की जो बातें हैं वो उनको अच्छी लगती है कि आप काफी ज्यादा दूसरी लोगों से अलग है। अगला कार्ड है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। आप कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे तराजू है, बैलेंस की एनर्जी है, वैसे ही आप यही सोचते हैं कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। तो आपका जो फोकस रहता है वो कर्मों के ऊपर रहता है। मतलब सामने वाला पर्सन आपके साथ कैसे पेश आ रहा है उससे ज्यादा आप उसके साथ कैसे पेश आना चाहते हैं इसके ऊपर आपका फोकस रहता है। वो भले ही आप कह सके थोड़ा सा रूडली अगर सामने वाला पर्सन बिहेव करे तो आप अपने ऑरा से बाहर निकल के बदतमीजी वगैरह करना पसंद नहीं करते। आप शायद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर उन लोगों से दूरियां बना लेते हैं जिनसे बनती नहीं है, लेकिन आप अपने कर्मों के ऊपर बिलीव रखते हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। सक्सेस को और विक्ट्री को लेके कार्ड होता है। तो यहाँ पे सब लोग मिल के साथ में सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ही आप भी एक ऐसे पर्सन है जो छोटी छोटी खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को शामिल करते हैं। मतलब सेल्फिश आप बिल्कुल भी नहीं है और आपको ध्यान रहता है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी आपकी खुशियों में शामिल रहे, या फिर जैसे आप खुश हैं वैसे वो भी खुश हैं, तो उनके खुशियों में शामिल होने के लिए आप अपना बेस्ट देते हैं। अगला कार्ड है द एम्परर। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी आपका हो सकता है। एक बार अगर आप किसी चीज को लेके कोई एक फैसला कर लेते हैं तो इजीली आप उस फैसले को बदलते नहीं है। मतलब थोड़ा सा माय वे और हाई वे टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हर्मिट का कार्ड में कि आपको बाकी दुनिया से कंपटीशन नहीं रहता, ना ही किसी गॉसिप में आपको इंटरेस्ट रहता है, तो आप अपनी दुनिया में अपने फैसले लेना पसंद करते हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फैमिली ओरिएंटेड भी पर्सन है आप। कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का ख्याल आपके दिलो दिमाग में ज्यादा रहता है। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है। मतलब जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ जल्दी जॉब पे लगना, या फिर पैसे सेविंग करना, अपनी पढ़ाई वगैरह का खर्चा खुद अगर उठा सको तो वो उठाना, और घर वालों को थोड़ा सपोर्ट करना, ये सभी चीजें भी आपके अंदर है जो काफी ज्यादा सच में तारीफ के काबिल है। अगला कार्ड है फोर ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। शादी को लेके कार्ड होता है। तो आपके जो एक बेसिक आप कह सकते हैं माइंडसेट है वो फिक्स है।
कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, आपकी फैमिली वालों की उसके बारे में क्या राय चाहिए, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। तो आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हैं, और टाइम पास के जैसे कुछ लोग जैसे एक-दूसरे को सोचने समझने के लिए कई बार ज़्यादा वक़्त लेते हैं, वैसे आपका माइंडसेट नहीं है। आपने अपना जो मन है वो बना लिया है, और उसी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक शायद आपने अपने पर्सन को भी बता दिया है कि शादी-ब्याह को लेके अगर सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हो तो भी हम बात कर सकते हैं या कर सकते हैं, नहीं तो यूँ ही एज़ अ फ्रेंड मुझे तुमसे कनेक्ट नहीं होना है। अगला कार्ड है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। ये कंट्रोल इश्यूज़ को लेके भी कार्ड होता है। तो ये पर्सन जानते हैं कि जैसे आपको भी कंट्रोल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब आप अपने फैसले लेना पसंद करते हैं। ना तो आप सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं, ना ही सामने वाला पर्सन आपको कंट्रोल करे, ये आपसे बर्दाश्त होता है। तो आप फ्रीडम पसंद करते हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, आप अकेले उन रुकावटों का सामना करते हैं। यहाँ पे भी अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो भी आप चाहते हैं कि आप दोनों मिलके इस प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश करें, ना कि गिव अप करें। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूसरों की बातें दिल पे ले लेते हैं, और ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से भी हो सकता है आपका ऐसा स्वभाव है कि छोटी-छोटी बातों के बारे में भी आप डीप थिंकिंग करते हैं, और इसीलिए आप सोच समझ के बातचीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो बातें होती हैं वो दिल पे तीर की तरह चुभ जाती है, ये आपको पता है। और इसीलिए आप कम्युनिकेट करते हुए भी बहुत सोच समझ के ही कम्युनिकेट करते हैं, मतलब ईज़िली। जैसे कुछ लोग बिना सोचे समझे सिर पैर की उल्टी-सुल्टी बातें करते रहते हैं, वैसा आपका स्वभाव ही नहीं है। और फाइनल कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग का कार्ड होता है ये। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, जिस वजह से आपको पता है कि ज़िंदगी यूँ ही नहीं मिलती, कुछ आपके पेंडिंग कर्म होते हैं, उनको क्लियर करना होता है। साथ ही साथ अब भगवान ने एक आपको मौका दिया है कि आप बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने आप को में भी खुश रह सकते हैं, और आपके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, उनका भी खुशी से ध्यान रख सकते हैं। तो सिर्फ़ गँवाने के लिए या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉय करने के लिए और वेस्ट करने के लिए ज़िंदगी नहीं है, कुछ न कुछ उसके पीछे एक बड़ा मतलब है। तो ये जो मतलब है वो आप समझ चुके हैं। शक्ति का कार्ड ये भी बताता है कि आप थोड़े-से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फ़ॉलो करना ये आपको पसंद हो सकता है, और साथ ही साथ आप इन बातों में यकीन भी रखते हैं कि हाँ, हमारे अच्छे के लिए ही ये सभी बातें होती है। ज़िद के साथ कार्ड ये भी बताता है कि जैसे एरीज़ के कार्ड में हमने देखा, एम्परर के कार्ड में, कि आप ज़िद एक बार ठान लेते हैं, तो वो काम पूरा करके ही दम लेते हैं। तो कई बार ऐसे फैसले ही आपने लिए हैं, जहाँ पे रिज़ल्ट मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने ज़िद के साथ उन फैसलों में सक्सेस को हासिल किया है आगे बढ़ते हुए। अंदर से टूटना का कार्ड ये भी बताता है कि दूसरों की बातें अगर आप दिल पे ले लेते हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड की बजाय हर्ट हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा आप हर्ट हो जाते हैं कि साइलेंट मोड ही ले लेते हैं, कंप्लीटली बातचीत करना बंद कर लेते हैं। मतलब छोटी-छोटी बातें भी अगर आपके दिल को चोट पहुँचाती हैं, तो वो बातें इतना ज़्यादा आपको हर्ट करती है कि बाकी लोगों को अंदाज़ा ही नहीं वो लगा सकते कि ये दर्द कितना है। तो अंदाज़ा लगाने का कार्ड ये भी बताता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की आपकी कोशिश रहती है। साथ ही साथ आप अंदाज़ा लगाने की भी कोशिश करते हैं कि सामने वाले पर्सन के मन में क्या चल रहा होगा, या फिर उसकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी। आपको छुपाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही आप दूसरों से बातें छुपाते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी को लेके आपका फ़ोकस रहता है। मतलब दूसरों से भी आप क्लैरिटी चाहते हैं, और कहीं न कहीं अपनी तरफ से भी सामने वाले पर्सन को एक क्लैरिटी मिले कि हाँ, ये है, ऐसा है, और इसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना है वो ले लो। समाधान का कार्ड ये भी बताता है कि खुद अगर सही कर्म करो तो पछतावा नहीं होता। कहीं न कहीं हमें यकीन होता है कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान देख रहे हैं, और अपनी नज़रों में अगर हम सही हैं, तो इससे ज़्यादा सुकून की, समाधान की कोई बात नहीं होती। तो आप अपने कर्मों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं। बदलना का कार्ड ये भी बताता है कि कई बार हालात की वजह से कुछ फैसले बदलने पड़ते हैं, ये आपको पता है, लेकिन वो तब जब वैसी सिचुएशन आए, लेकिन तब तक आपको हालात बदलने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है। आप हमेशा बेहतर रास्ता ढूँढ निकालने की कोशिश करते हैं, और कहीं न कहीं गिव अप ये एनर्जी आप में नहीं है, क्योंकि सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड हमें मिला है, जो रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, वो आगे ही बढ़ता रहता है। जादू का कार्ड ये भी बताता है कि फेयरी टेल में जैसे हैप्पी एंडिंग होती है, वैसे ही आपको यकीन है कि अगर सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करो,
तो इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मैजिकल हो ही जाता है। और फाइनल कार्ड है सही बात। तो आपका फ़ोकस इसी बात के ऊपर होता है कि आप दूसरों से भी बात जो कहें, वो भी सही हो और सामने वाला पर्सन भी आपसे सही बात करे। मतलब वो ना तो छुपाए, ना ही जलेबी की तरह गोल-गोल बातें करे। जो सच है वही आप सुनते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं और दूसरों से कहते भी हैं। तो आपके एक स्वभाव में ही ये बातें हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियर इंसान हैं और यही क्लैरिटी आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।